हे गाइस, आज हम बात करेंगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में। लॉज मोशन के बारे में नहीं, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। लॉज ऑफ मोशन की बात हो और न्यूटन की बात ना हो, ये तो न्यूटन के साथ नाइंसाफी होगी। कहते हैं न्यूटन भी क्या आदमी था और क्या कर गया, अपने शौक के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद कर गया। तो अर्ज क्या है, कभी कैलकुलस, कभी लॉज ऑफ मोशन, कभी ग्रेविटेशन में फंस जाना, है देर रात तक पढ़ना पड़ता, मैं रात रात भर सोता ना। और जब इन किताबों को देखता हूं तो सोचता हूं काश काश के उस दिन सेब ना गिरता, पेड़ गिरता तो कितना अच्छा होता ना। काश के उस दिन सेब ना गिरता, पेड़ गिरता तो कितना अच्छा होता ना। पर होने को कौन ही टाल सकता है। एनीवे, लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। हमारे पास तीन लॉज ऑफ मोशन होते हैं। पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो हमेशा रुकी रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते। सेकंड, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या मैं यूं कहूं किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। थर्ड, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन इज। लेकिन मजा आगे आने वाला है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। यह स्टोरी एक बंदे के बारे में है जिसका नाम न्यूटन होता है। न्यूटन एक फिजिक्स का टीचर होता है जो अपने स्टूडेंट छुट्टन के साथ रहता है। न्यूटन एक नंबर का कंजूस आदमी होता है जो पैसे अपने खर्च नहीं करना चाहता। नॉट लाइक माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त पैसे खर्च करते हैं लेकिन अपने नहीं करते, एक दूसरे के छीन के करते हैं, वो अलग बात है। न्यूटन अंधविश्वासी भी होता है और न्यूटन दिमाग का बहुत तेज होता है। एक दिन न्यूटन छुट्टन के साथ बाजार में घूम रहा होता है और वो अपने दिल पे पत्थर रख के अपने पैसे खर्च करता है और जलेबी खरीदता है। अब न्यूटन जलेबी खाने वाला होता है, अचानक से एक तेज रफ्तार काली भैंस न्यूटन का रास्ता काट जाती है। पर न्यूटन तो अंधविश्वासी होता है। अंधविश्वासी लोगों के सामने से अगर बिल्ली भी रास्ता काट जाए तो वो समझते हैं भारी नुकसान होने वाला है। जैसे एक दिन मैं आइसक्रीम खा रहा था, मेरा दोस्त सामने से गुजर गया, मेरी आइसक्रीम नाली में गिर गई। लेकिन मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता और मैं समझता हूं आप भी नहीं करते होंगे, लेकिन न्यूटन करता है। तो न्यूटन भैंस में अपनी मौत देखता है और न्यूटन ना आओ देखता है न ताओ देखता है, भैंस के पीछे भागने लगता है और भैंस की रस्सी पकड़ के खींचता है और भैंस को रोक देता है। तब तक छुट्टन न्यूटन के पास पहुंच जाता है और न्यूटन बोलता है, हम मोशन के बारे में बात कर रहे थे ना। छुट्टन कहता है, हाँ बात तो कर रहे थे। तो न्यूटन भैंस की पीठ थपथपाते हुए बोलता है, ये मोशन का फर्स्ट लॉ है। अब छुट्टन को ये बात समझ में नहीं आती, तो छुट्टन भैंस के चारों तरफ चक्कर काटता है और बोलता है, ये तो मुझे कल्लन की भैंस लग रही है, ये फर्स्ट लॉ कब से हो गई, क्या भैंसे ही पीएचडी करने लगी फिजिक्स में। तो न्यूटन छुट्टन को समझाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स लगाकर उसको रोकते नहीं है। जैसे भैंस भाग रही थी, मैंने रस्सी पकड़कर खींची और उसको रोक दिया। ये बात छुट्टन के समझ में आ जाती है। और थोड़ी देर बाद न्यूटन रियलाइज करता है न्यूटन के हाथ में जलेबी थी, लेकिन जब न्यूटन अपने हाथ देखता है तो न्यूटन के हाथ में होती है भैंस की गंदी रस्सी। तो न्यूटन गुस्से में पागल हो जाता है और अपने कमर तक का जोर लगाकर खींच के भैंस को लात मारता है और भैंस दर्द में बोल पड़ती है, मां। और थोड़ी देर बाद न्यूटन मुस्कुराने लगता है और छुट्टन से मालूम करता है, छुट्टन क्या तुम्हें पता है मोशन का सेकंड लॉ क्या हुआ। तो छुट्टन जवाब देता है, सर मुझे कैसे पता हुआ, आपने कभी बताया ही नहीं। तो न्यूटन कहता है, देखो मैंने एफ फोर्स लगाकर भैंस को लात मारी और भैंस के मुंह से निकला मां। अगर मैं इन दोनों को बराबर बराबर रख देता हूं, मतलब फोर्स को लिख देता हूं मैं एफ और भैंस की आवाज को लिख देता हूं एम ए, तो हम ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये बात आपस में चली रही होती है, मैं स्टोरी को यहां पर रोकता हूं और मैं आपको बताता हूं। आपने एक डायलॉग सुना होगा, बनिए का दिमाग मियां भाई की डेयरी। ये डायलॉग यहाँ पर फिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो डायलॉग फिट होता है वो ये है, न्यूटन का दिमाग भैंस की डेयरी। वापस स्टोरी पर आते हैं। तो न्यूटन और छुट्टन आपस में बात कर रहे हैं। न्यूटन का दिमाग हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, भैंस की डेयरिंग देखना बाकी है। अब बात करते करते न्यूटन भैंस के पीछे की तरफ आ जाता है
और इसी मौके की भैंस को तलाश थी। और भैंस उछल के न्यूटन के छाती पर लात मारती है। न्यूटन चित हो जाता है और बेहोश हो जाता है और भैंस भाग जाती है। थोड़ी देर बाद न्यूटन को होश आता है, लेकिन न्यूटन तब भूल चुका होता है थोड़े टाइम के लिए कि वो कहाँ है। तो वो चुट्टन से मालूम करता है मैं यहाँ पर कैसे आया। चुट्टन न्यूटन को बताता है कि सर आप अपने इन लॉज के बारे में मुझे बता रहे थे। न्यूटन कहता है एक सेकेंड, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मैं तुम्हें अपने इन लॉज के बारे में कैसे बताने लगा। तो चुट्टन न्यूटन को पूरी स्टोरी समझाता है जो हुआ, और उसके लास्ट में बताता है कि आपने भैंस को लात मारी और भैंस ने आपको लात मारी, और दोनों लॉज जो मोशन के लॉ होते हैं। तो न्यूटन गौर से सुन रहा होता है। न्यूटन कहता है तुम्हें अंदाजा है तो थर्ड लॉ क्या होगा। न्यूटन कहता है सेम जवाब, आपने मुझे बताया ही नहीं, मुझे कैसे पता होगा। न्यूटन कहता है थर्ड लॉ यही तो होगा, मैंने भैंस को लात मारी और भैंस ने मुझे लात मारी, इससे चुट्टन आप क्या समझते हो। तो चुट्टन कहता है मैं तो ये समझता हूं जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन आप तो फिजिक्स का टीचर है, आप हिंदी के मुहावरे क्यों पढ़ाने लगे। तो न्यूटन चुट्टन को बताता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, इसका मतलब होगा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। और इस तरह हमें तीनों लॉज मिल जाते हैं। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है थ्री लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप कोई और टॉपिक इसी तरह स्टोरी में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।